माय डियर स्टूडेंट, आज क्लास में आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, भारतीय इतिहास का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपका 50 क्वेश्चन टॉप क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूं। और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। ये जो भी क्वेश्चन है आपका रेलवे द्वारा रिपीटेड क्वेश्चन है और हर एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है रिपीटेड है, यानी कि आपका एसएससी ग्रुप डी और बैंकिंग, अग्निवीर वगैरह वगैरह सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों में ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपका पूछा गया क्वेश्चन है। तो आइए हम लोग इन क्वेश्चनों को जानने का प्रयास करते हैं। कह रहा है कि इतिहास के जनक किसे कहा जाता है। तो इतिहास का जनक जो है ये आपका हरा मटर या हेरोडोटस या दयाराम साहनी या हेरोडोटस। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका हेरोडोटस। हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। कहता है कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुआ था। मतलब गौतम बुद्ध जो थे उनका ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ था। तो गौतम बुद्ध का ज्ञान का प्राप्ति जो है बोध गया से हुआ था, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चनों को अच्छे से देखते जाएं और अंत तक बने रहें, तभी आपको सभी प्रकार के क्वेश्चनों से अवगत मैं कराऊंगा। और हाँ, यदि आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन किया था। किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन किया था। तो याद रखिएगा राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, लॉर्ड कर्जन होगा या लॉर्ड कॉल्डिस होगा या लॉर्ड मार्ले होगा या लॉर्ड कैनिंग होगा। तो याद रखिएगा राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, यानी कि लॉर्ड कर्जन यहाँ पर बंगाल का विभाजन किया था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 4। ये रहा स्क्रीन पे, बहुत शानदार क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट। कह रहा है कि कांग्रेस अधिवेशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। कांग्रेस अधिवेशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो महिला अध्यक्ष यहाँ पर पूछा जा रहा है, एनी बेसेंट होगा या सरोजिनी नायडू होगा या इंदिरा गांधी होगा या लेडी अस्टिसित गागा होगा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा, यानी कि एनी बेसेंट जो थे कांग्रेस अधिवेशन की पहली महिला अध्यक्ष थी, याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 कहता है कि चित्तौड़ के विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था। चित्तौड़ के विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था। राणा कुंभा, मान सिंह तोमर या हमीरदेव। तो याद रखिएगा राइट आंसर यहाँ पर राणा कुंभा होगा, यानी कि राणा कुंभा चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ये रहा स्क्रीन पे क्वेश्चन 6। कहता है कि दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासक कौन थी। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला और अंतिम शासिका कौन थी। तो याद रखिएगा यहाँ पर राइट आंसर आपका रजिया सुल्तान हो जाएगा। चांद बीबी नहीं होगा, नूरजहां नहीं होगा और मुमताज महल नहीं होगा। यहाँ पर राइट आंसर आपका रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान जो थी ये दिल्ली की पहली और अंतिम महिला शासक थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चनों को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा स्क्रीन पे और क्वेश्चन 7 क्या है माय डियर स्टूडेंट। रॉलेट एक्ट जिसे काला कानून कहा गया जो किस वर्ष पारित हुआ था। तो काला कानून रॉलेट एक्ट को कहा जाता है और ये किस वर्ष पारित हुआ। तो यहाँ पर याद रखिएगा ये आपका 1919 में पारित हुआ था, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चनों का जवाब आप लोग दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन है खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया था। तो आप बताइए खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया था। तो खिलाफत आंदोलन जो है ये आपका शौकत अली और मोहम्मद अली या गांधी जी या नेहरू जी या मोहम्मद अली जिन्ना। तो राइट आंसर यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा, शौकत अली और मोहम्मद अली ने खिलाफत आंदोलन शुरू किया था, ठीक है।
चलिए, आप लोगों के लिए मैं एक लास्ट में क्वेश्चन दूंगा, उसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ से मैं जो भी क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ इस चैनल के माध्यम से, आप लोगों को ये ऐसे क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ जो आपका बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, और ऑल कॉम्पिटिटिव के लिए मैं यहाँ पर क्वेश्चन करा रहा हूँ। क्वेश्चन है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ किया था। कुतुब मीनार का आरंभ जो है ये किसने किया था, इसका निर्माण का आरंभ कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन सी होगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा स्क्रीन पे। शून्य का खोज किसने की, तो शून्य का खोज ये आपका आर्यभट्ट किया था, भास्कर नहीं होगा, बराहमिहिरी नहीं होगा, और इसमें से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 2 सही होगा। शून्य का खोज किसने किया था, आर्यभट्ट ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चनों को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा स्क्रीन पे, कह रहा है कि किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। हिंगसोंग ने, या मेगास्थनीज ने, या इत्सिंग ने, या फहान ने। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि मेगास्थनीज ने विदेशी यात्री को भारत दौरा सबसे पहले किया था। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 12 मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो मौर्य साम्राज्य का स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, यानी कि राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा स्क्रीन पे, कह रहा है कि किसने फिनिक्स फॉर्म की स्थापना की थी। नेहरू जी ने, या गांधी जी ने, सरदार पटेल ने, या सुभाष चंद्र बोस ने। तो राइट आंसर यहाँ पर याद रखिएगा, गांधी जी फिनिक्स फॉर्म की स्थापना की थी, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चनों को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा स्क्रीन पे, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, तो यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर कांग्रेस से संबंधित यहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किए थे, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन सी यहाँ पर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 ये है, आप इसका आंसर बताइए। कह रहा है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी। तो वल्लभ भाई पटेल की सरदार की उपाधि जो है नेहरू जी ने नहीं दिया था, लाला लाजपत राय नहीं दिए थे, गांधी जी ने नहीं दिए थे, बारदोली की महिलाओं ने, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चनों को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा स्क्रीन पे, साइमन कमीशन भारत कब आया था। तो साइमन कमीशन जो है ये आपका भारत कब आया था, याद रखिएगा, साइमन कमीशन भारत आपका 1928 ईस्वी में आया था, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, ये रहा, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी। तो हड़प्पा सभ्यता जो है किस युग की सभ्यता थी, कांस्य युग का, या नवपाषाण युग का, या पुरानापाषाण युग का, या लौह युग का। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए होगा, कांस्य युग का हड़प्पा सभ्यता था, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपका 18, कहता है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। बनारस विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, या सुभाष चंद्र बोस। तो यहाँ पर याद रखिएगा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का संस्थापक जो थे मदन मोहन मालवीय, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 19, देश बंधु किसे कहा जाता था। तो देश बंधु जो है ये किसे कहा जाता था, याद रखिएगा, चित्तरंजन दास जी को देश बंधु कहा जाता था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा स्क्रीन पे, इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा था। इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है, याद रखिएगा, इंडिया विंस फ्रीडम ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का आत्मकथा था, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा स्क्रीन पे,
गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध आपका प्रथम उपदेश जो है कहाँ दिए थे? बोध गया या लुम्बिनी या कुशीनगर? तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा सारसनगर, सारसनाथ, यानी कि सारसनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 22। कह रहा है कि फहान किसके शासन काल में भारत आया था? तो याद रखिएगा फहान जो है चंद्रगुप्त शासन काल में भारत आया था, या अशोक, या हर्षवर्धन, या चंद्रगुप्त द्वितीय? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में भारत आया था फहान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे हम लोग। कह रहा है कि मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? तो मोहम्मद गौरी जो था अफगानिस्तान का शासक था, ऑप्शन यहाँ पर ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। कह रहा है कि रिंग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? रिंग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय जो था पशुपालन का था, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या याद रखिएगा 4 वेद है, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, वर्ष 1951 में किसने भूदान आंदोलन शुरू किया था? तो भूदान आंदोलन 1951 में ये विनोबा भावे ने शुरू किया था, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ये रहा 27। महात्मा गांधी ने किस वर्ष किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो महात्मा गांधी जो थे ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन पूछता कि तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले कौन हैं? तो याद रखिएगा BR अम्बेडकर, मतलब भीमराव अम्बेडकर जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन ये रहा आपका 28। देखिए क्वेश्चन पूछ दिया किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा यहाँ पर BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन 29, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता जो था ये आपका 5 मार्च 1931 को हुआ था, राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30। कहता है कि चौरा चौरी कांड कब हुआ था? तो चौरा चौरी कांड जो है 4 फरवरी याद रखिएगा 1922 को, 4 फरवरी 1922 यहाँ पर ऑप्शन बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 31, आगरा का किला किस मुगल सम्राट ने बनवाया था? आगरा का किला किस मुगल सम्राट ने बनाया था? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? अकबर। अकबर ने आगरा का मुगल सम्राट बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32। महात्मा गांधी ने करो या मारो का नारा किस राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान दिया था? तो याद रखिएगा स्वदेशी आंदोलन नहीं होगा, असहयोग आंदोलन नहीं होगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन नहीं होगा, भारत छोड़ो आंदोलन यहाँ पर राइट होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, करो या मरो का नारा राष्ट्रीय आंदोलन ये भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था, उसमें महात्मा गांधी जी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन 33। बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने किस उपलक्ष्य में कराया था? तो बुलंद दरवाजा का निर्माण जो है अकबर ने किस उपलक्ष्य में कराया था? तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पर राइट होगा, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। क्वेश्चन नंबर 34 करा कि भारत में ग्रांड ट्रक रोड का निर्माण किसने करवाया था? तो ग्रांड ट्रक रोड का निर्माण जो है ये आपका शेर शाह सूरी ने किया था, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे 35, नाना साहब के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? तो नाना साहब के नाम से ये आपका बालाजी बाजीराव प्रसिद्ध थे, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। चलिए क्वेश्चन हम लोग 36 देखते हैं, आगरा शहर की स्थापना किसने करी थी? आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो ये आपका सिकंदर लोदी किया था, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। क्वेश्चन आप देखेंगे 37 करा है कि यात्री
इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था? यात्री इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था? तो ये आपका मोरस्को का रहने वाला था, मोरक्को का, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। क्वेश्चन हम लोग 38 देखेंगे। करा कि किस वर्ष गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था? तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन जो है ये कब शुरू किए थे? तो याद रखिएगा यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, यानी कि 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 39। कहता है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो स्वराज पार्टी का स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किया था। याद रखिएगा यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब आप दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? कहता है कि किस वर्ष जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था? तो जलियांवाला बाग का हत्याकांड ये आपका 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। ठीक है, बहुत कम समय में हम क्वेश्चनों को यहाँ पर करा रहे हैं 50 क्वेश्चन, और आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। क्वेश्चन है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल का विभाजन हुआ था? तो ये आपका सूरत अधिवेशन, याद रखिएगा सूरत अधिवेशन में नरम दल और गरम दल का विभाजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 42। मुगल शासक का राज्य भाषा क्या थी? तो मुगल शासक का राज्य भाषा जो था आपका हिंदी नहीं था, अरबी नहीं था और फारसी था, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 43। कहता है कि भारत में सबसे पहले तोप का प्रयोग किसने किया था? ठीक है, कौन सा मुगल शासक भारत के सबसे पहले भारत में तोप का प्रयोग किया था? तो ये बाबर था, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 45। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है? शेर शाह सूरी का मकबरा याद रखिएगा कालिंजर में है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 46। किस मुगल शासक की मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ियों से फिसलकर गिरने से हुई थी? तो याद रखिएगा पुस्तकालय के सीढ़ियों से फिसलकर गिरकर मौत हुआ था, वो मुगल शासक का नाम जो है क्या है? तो उनका नाम हुमायूं है, याद रखिएगा हुमायूं, राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कहता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो है ये आपका 1526 ईस्वी में हुआ था, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन 48। दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला पहला व्यक्ति आपका बीरबल था, याद रखिएगा राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चनों को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? आंसर दीजिए, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध जो है ये आपका 1576 ईस्वी में हुआ था, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि अन्य लोगों तक ये क्वेश्चन जो है प्रोवाइड हो सके और मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं इस चैनल पे सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन उसका पहुंच सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो अकबर का मकबरा जो है ये आपका कहाँ पर स्थित है? याद रखिएगा अकबर का मकबरा आपका आगरा में स्थित है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और एक क्वेश्चन लास्ट में मैं आपके लिए रखा हूँ, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। कह रहा है कि भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था, तो सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? हड़प्पा था या पंजाब था या मोहनजोदड़ो था या सिंधु था? तो इसका आंसर आप दीजिएगा कमेंट बॉक्स